कांग्रेस लगातार कहती आ रही है कि स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं। कांग्रेस का महागठबंधन से आरजेडी से कोई संबंध नहीं है। कांग्रेस पार्टी के विचारधारा सत्ता के लिए नहीं है। तो अभी से ही लोकसभा चुनाव के लिए तैयार हैं। यदि नहीं लगेंगे तो फिर हम अपने आप को कमजोर पाएंगे। लेकिन अभी हम लोग अपने स्टैंड पर किया। रास्ता कांग्रेस ने अपना बदल लिया है, संगठन को मजबूत करने की तरफ आगे बढ़ रही है। अपने विचारधारा के साथ स्टैंड कर रहे हैं। कर्जकर्ताओं को निराश होने की जरूरत नहीं है। नमस्कार, आप सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ मिस्टर अमित। देखिए, बिहार में कांग्रेस इस बार 6 सीटों पर सिमटी, लेकिन उसके बाद खबरें चली कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मंगनी लाल मंडल के बयानों ने भी काफी सनसनी मचाया। लेकिन अब कांग्रेस इन सभी चीजों से हटकर अपने संगठन को मजबूत करने पर काम कर रही है। लगातार नेताओं को जोड़ा जा रहा है। आज अभी हम सदाकत आश्रम में मौजूद हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजेश राम भी मौजूद हैं, जो कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं। और आज खगड़िया के बहुत सारे नेताओं ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। उसमें से कुछ जेडीयू के नेता हैं, कुछ आरजेडी के नेता हैं। क्या लग रहा है, अब रास्ता कांग्रेस ने अपना बदल लिया है, संगठन को मजबूत करने की तरफ आगे बढ़ रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा लोगों के साथ रहने वाली पार्टी है। हमने सत्ता में भी रहा और सत्ता के आज बाहर भी रहा। लेकिन हम लोग अपने आप को, अब कांग्रेस पार्टी अपनी विचारधारा के साथ कोई समझौता नहीं किया। कई बार आप देखेंगे कि कई दल ऐसे भी होते हैं जो विचारधारा के खिलाफ हो करके भी दूसरे दल के साथ अपनी समझौता कर लेते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के आप इतिहास में, पृष्ठभूमि में जाएंगे और अंदर के पेजों में देखेंगे तो पूरी इतिहास में आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी अडिग अपने विचारधारा के साथ, और विचारधारा बापू के विचारधारा के साथ, नेहरू के विचारधारा के साथ और सबके जो है लोकतंत्र में आस्था के साथ और संविधान के विचारधारा के साथ जुड़ी हुई है। आपने चर्चा किया कि पार्टी में लोग शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल, पार्टी में ये तो स्पष्ट है ना कि राष्ट्रीय पार्टी है, रीजनल पार्टी तो है नहीं। तो रीजनल पार्टी के अपनी मुद्दा होता है और चुनावी मुद्दा होता है, और चुनावी मुद्दा के बाद वो फिर चुनाव तक ठहर जाता है। लेकिन राष्ट्रीय पार्टी का मुद्दा अनिरंतर चलता रहता है। तो ये दोनों में बेसिक अंतर है, और ये बेसिक अंतर है इसलिए कि सारे लोग दो बात महसूस किया और बात भी अपने भाषण में चर्चा किया कि संविधान को बचाना है। राहुल गांधी के विचारधारा से प्रभावित है, तो संविधान बचाना मतलब स्वयं को रक्षा करना। यदि हमारे पास संविधान नहीं है और आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी खत्म हो जाए और मीडिया के भी आज़ादी खत्म हो जाए तो शायद आप हमसे कोई बाइट नहीं ले पाएंगे। तो संविधान बचाने मतलब क्या है कि स्वतंत्रता आपका कायम हो, चाहे आप मीडिया कर्मी हो, चाहे कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, चाहे कोई भी आम नागरिक हो। तो ही है कि हम अपने विचारधारा के साथ स्टैंड कर रहे हैं, राहुल गांधी जी के विचारधारा के साथ स्टैंड कर रहे हैं। भले ही हमारे हाथ से सत्ता निकल जा रही है, और सत्ता निकल रही है तो चोरी के कारण निकल रही है और चोरों के कारण निकल रही है। अच्छा, महागठबंधन की नहीं, कांग्रेस की रैली जो दिल्ली में हुई, एक बात का अंदेशा था कि कहीं ना कहीं वहाँ पर बड़े बड़े नेताओं को, तमाम आपके जो घटक दल के नेता, उनको बुलाया जाता और एक मैसेज देने की कोशिश की जाती कि इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक है और बिहार के महागठबंधन में भी सब कुछ ठीक है। लेकिन कोई नेता दिखे नहीं। इसका ये शायद इस बात का अंदेशा है कि टूट चुका है महागठबंधन। देखिए, हमने पहले भी बोला है कि कोई भी पार्टियां अपना स्टैंड लेके अपना हिसाब से कार्यक्रम कर। एसआईआर का मुद्दा सबके लिए था ना, सिर्फ कांग्रेस का तो था नहीं। एसआईआर का मुद्दा सबके लिए है, लेकिन हम अपने कार्यक्रमों को कई रूप में करते हैं और इसमें कोई जरूरी नहीं है कि हर बार हम अपने मुद्दे के साथ रखें। ये बात जरूर है कि एसआईआर पूरे देश के मुद्दे हैं, एसआईआर इंडिया गठबंधन के मुद्दे हैं, लेकिन अभी हम लोग अपने स्टैंड पर किया। हमारे कार्यकर्ता बिहार चुनाव के बाद निराश हो रहे थे और एसआईआर के माध्यम से जो यहाँ पे गड़बड़ियाँ की गई, तो लोगों के आप भाषण में भी देखे होंगे कि बिहार के चुनाव
पर बहुत चर्चा चली, हमारे लीडरों ने चर्चा किया, प्रियंका जी ने, और इतना स्पष्ट कहा कि बिहार के रिजल्ट से आप सभी बब्बर कर्जकर्ताओं को निराश होने की जरूरत नहीं है। आप हारे नहीं हैं, कांग्रेस हारी नहीं है, ये वोट चोरी हुई है। तो हमारा स्टैंड स्पष्ट है। अब हम संगठन का स्ट्रक्चर देखते हैं, देश भर के कर्जकर्ता हैं। आप देखे होंगे कि रामलीला मैदान में जितना अंदर थे लोग, उससे ज़्यादा बहरी थी। इसके बाद लोकल पुलिस गेट बंद कर दी, जो एंट्री बंद कर दिया था। तो लोग को कर्जकर्ता का मनोबल बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण था रैली, और लोगों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। अच्छा, कांग्रेस लगातार कहती आ रही है कि स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं, तो क्या आप स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि अब कांग्रेस का महागठबंधन से, आरजेडी से कोई संबंध नहीं है? देखिए, ये संबंध से नहीं जोड़ करके, स्वाभिमान के साथ पहले भी मैंने अभी जस्ट चर्चा किया कि हम अपने मुद्दों के साथ और हम अपने विचारधारा के साथ किसी भी हालत तक हम जो है अपने आप को अलग रखते हैं। सत्ता के लिए कोई कहीं जा सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के विचारधारा सत्ता के लिए नहीं है। सत्ता में हम रहे भी हैं और सत्ता से आज बाहर भी हैं, लेकिन हमने स्वाभिमान के साथ इसलिए बोला कि स्वाभिमान, हम सत्य अहिंसावादी लोग हैं। हमारा स्वाभिमान जो है इस बात के लिए है कि हम आज़ादी के लड़ाई में आरएसएस जैसे, बुलवर्कर जैसे हम झुके नहीं। उस समय भी से हमारी स्वाभिमान जिंदा है। वर्तमान समय में जो आप इंगित कर रहे हैं, तो हम अपना स्वाभिमान के साथ अपना काम कर रहे हैं। महागठबंधन के साथ हैं? देखिए, ये महागठबंधन के चर्चा नहीं है। नहीं, देखिए, महागठबंधन की चर्चा का विषय नहीं है। हम अपने संगठनात्मक स्ट्रक्चर, मैं पूछ रहा हूँ महागठबंधन में आप हैं? यस नो? महागठबंधन अपने जगह पर इंडिया गठबंधन कायम है, लेकिन जो आप चुनावी मुद्दा पर लाने चाहते हो, चुनाव तो संपन्न हो गया। अब हर कोई अपना अपना संगठन को खड़ा करने में लगा हुआ है। हर कोई अपना अपना हिसाब से काम कर रहा है। बोलने से बच रहा है? नहीं, देखिए, खुल के बोलने से क्या है, हम तो कह रहे हैं कि हम हमेशा कह रहे हैं कि हमारा चुनावी गठबंधन रहता है। चुनाव जब आते हैं तो हम गठबंधन करते हैं। हम संगठन को अपना स्टैंड करके खड़ा करने में लगे हैं। दूसरी पार्टियां भी अपने संगठन को खड़ा कर रही होगी। अच्छा, आपने कहा कि लोकसभा की रणनीति अब जो है धीरे धीरे शुरू हो गई, लोकसभा की रणनीति भी हम लोग काम कर रहे हैं, तो अभी से ही लोकसभा चुनाव के लिए तैयार है? देखिए, यही तो बात है कि हम लोग जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, खास करके हम अपनी बात करेंगे कांग्रेस पार्टी को, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी को, चूंकि चुनाव तो होने हैं। विधानसभा संपन्न हुए, इसके बाद हमारा चुनाव जो है, अभी एमएलसी का चुनाव है, वो होगा। उस पर भी हमारी निगाह बनी हुई है। इसके बाद लोकसभा का होगा, तो लोकसभा का चुनाव के लिए तो अभी से हमको लगना पड़ेगा। हम यदि नहीं लगेंगे तो फिर हम अपने आप को कमज़ोर पाएंगे। इसलिए हमारे पास समय अभी है, और ये हम समय को समय नहीं कहते। काम करने के लिए हमेशा हमको तत्पर रहना होगा। आज से ही उसके लिए तैयारी करना पड़े, और निश्चित तौर से हम उस लाइन पर भी हम अपना कदम बढ़ा रहे हैं। आने वाला 2-3 महीना में हमारी सभी प्रारूप आपके सामने होगा। चलिए, हमारे साथ राजेश राम जी थे। इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि हमारा गठबंधन जो था वो चुनावी गठबंधन था, लेकिन आगे हम अपनी रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। हम अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि कांग्रेस क्या कुछ करती है। हमारी लगातार नजर जो है कांग्रेस पर बनी हुई है। कांग्रेस अपने संगठन को किस तरीके से मजबूत करती है, और लोकसभा की रणनीति की जो बात की जा रही है, लोकसभा की रणनीति हम लोग अभी से तय कर रहे हैं। एमएलसी का चुनाव भी सामने है, तो ऐसे में तमाम जो भी चीजें होंगी आने वाले समय में, वो भी हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।